हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया? जगह तो अच्छी खासी है, मतलब सीट्स तो अच्छी खासी है। भर दीजिए, डरिए मत। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और अभी के जो 3 मंथ बचे हैं उसके लिए अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन की पॉइंट है। मतलब अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो जो भी पढ़ा है आप भूल जाओगे और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे दिक्कत तो बड़ी यही आती है कि कन्फ्यूजन होने लग जाता है, तो इसीलिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं हम सिसाट के मतलब पैसेज देख रहे हैं, पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करने चाहिए, कैसे टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। आज मैं 2 पैसेज लूँगी, एक पैसेज थर्ड वाला, एक पैसेज 4, मतलब दोनों पैसेज हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कभी भी आप पैसे सॉल्व करते हो ना, पहले उसके क्वेश्चंस देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम 44 वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में 45 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन पूछा गया है। तो फर्स्ट अजम्पशन इसका ये दिया है कि फूड सेफ्टी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर मल्टी प्रॉन्च सोल्यूशन। और सेकंड दिया है ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग। ये सेकंड हो गया अजम्पशन। और थर्ड, इंडिया नीड्स टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये थर्ड हो गया। तो इस तीनों में से कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग वैलिड है वो हमें लिखना होता है। अगर नहीं दिखा हो तो सॉरी। तो ये वैलिड बताना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 1 and 2 ओनली, सेकंड वाला है 3 ओनली, फिर थर्ड सी ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो इसमें से कौन सा वैलिड है अजम्पशन वो हमें देखना है। तो इसके लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ना। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। देखो पैसेज ये है, दिख रहा होगा आपको। Diarrheal deaths among Indian children are mostly due to food and water contamination. डायरिया की वजह से चिल्ड्रंस की डेथ होती है। क्योंकि फूड एंड वाटर में कंटेमिनेशन होता है, मतलब उसमें बैक्टीरियल हो या फंगल हो, ये वायरल चीज़ें भी चीज़ें क्या वायरस वाली ये चीज़ें भी ऐड होती है। तो इसीलिए फूड अडल्ट्रेशन भी होता रहता है। तो इसी वजह से इंडियन चिल्ड्रंस में डायरिया से डेथ ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे। तो सेकंड है यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड अनसेफ, जैसे कि आर्सेनिक होता है ग्राउंड वाटर में, तो ये अनसेफ होता है। केमिकल इन एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्रीकल्चर में से जो भी पानी निकल के जाता है तो वो तालाब में या नदी में, जहाँ पे पीने का पानी लेते हैं लोग, वहाँ पे चला जाता है। गांव में तो लोग ऐसे ही पानी पीते हैं ना। पुअर हाइजीन इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम्स टू फूड कुक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, मतलब ढंग से रखा नहीं जाता फूड को, या अच्छे बर्तनों में कुक नहीं किया जाता, या उसको स्वच्छ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो ये भी एक रीज़न है। देयर आर मेरियड फैक्टर्स दैट नीड रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, मतलब मेरियड का अर्थ होता है कि बहुत ज़रूरी फैक्टर्स है ये, इसको रेगुलेट करने की और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पीपल नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ अडल्ट्रेशन एंड वेज ऑफ कंप्लेनिंग टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, मतलब अगर ऐसी कुछ चीज़ें भी हो रही है ना तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और वो कंप्लेन भी कर सकते हैं इसके मतलब अगर अडल्ट्रेशन हो रहा है तो उसके मतलब एक अथॉरिटी होती है ना, उनके पास जाके देखो ये अपने चावल में मिलावट कर रहा है या आटे में मिलावट कर रहा है, तो जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सके, इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। और सर्विलेंस ऑफ फूड बॉर्न डिसीजेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एंड एंटेल्स अ गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फूड बॉर्न डिसीजेस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की एजेंसी भी है, और जो एक इंस्पेक्शन स्टाफ भी होता है ना, उनको भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रखी है, ऐसा ये कह रहे हैं। कंसिडरिंग द proportion of the urban population
that depends on street food for its daily meals. Investing in training and education of street vendors is of great significance. तो ये सही है, क्योंकि आजकल लोग जल्दी में भी होते हैं, ये भी एक फैक्टर है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर में खाना नहीं बनाते हैं, तो जाते जाते रास्ते में से किसी ठेले से कुछ तो उठा लिया, जैसे वड़ा पाव हो, पाव भाजी हो, कुछ भी हो, ऐसे उठा लिया और जाते हैं, वही खाते हैं, वही उनका लंच डिनर होता है। तो इसके ऊपर भी मतलब इन्वेस्टिगेटिंग क्या बोल सॉरी हाँ, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको अच्छे से देखना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा पैसेज में कहा जा रहा है। मतलब इसमें ओवरऑल यही कह रहे हैं कि मतलब फूड हाइजीन, इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मतलब अजम्पशन देखो आप इस पैसेज के पीछे का, जो फूड होता है ना, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी उसको कुक करते हैं या उसको अच्छे से रखते हैं, स्टोरेज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस टाइम पे हमें अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब स्वच्छता बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि जब भी आप फूड बनाने के लिए आइटम्स लेके आते हो ना, तो उसमें अडल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें जो होती है, जैसे मिल्क में अडल्ट्रेशन होता है, गेहूँ चावल आटे में भी होता है, तो इसकी भी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए और उसके लिए कंप्लेन करने की ज़रूरत भी मतलब लोगों को इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो जाके कंप्लेन कर सके। और जो फूड बॉर्न डिसीजेस हैं उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी मतलब, और वो अच्छे से मतलब ट्रेनिंग इन्फेक्शन स्टाफ भी होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये है पैसेज, मतलब इतना ये कह रहे हैं पैसेज के, यही अज्यूम करके इन्होंने ये पैसेज लिखा है। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या है, मतलब ये जो इन्होंने हमें ऑप्शन में दे रखे हैं अजम्पशंस, उसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, फूड सेफ्टी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर अ मल्टी प्रॉन्ग सोल्यूशन। ये बात तो सही है, जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि देखो उसको स्टोरेज अच्छे से करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अच्छे से, मतलब स्वच्छता बरतनी चाहिए। जब भी आप खाना बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो या स्टोरेज करके रखते हो, तो उसको ले रखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को भी ये ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उसके लिए इन्फेक्शन, जैसे कि हम स्कूल में होते थे तो इन्फेक्शन स्टाफ आता था, जो हमारी मिड डे मील स्कीम होती थी, उसमें से जो खाना दिया जाता है वो अच्छे से है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और बाकी ऑदर भी है जो कि रास्ते में फूड मिलता है, उसको भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। पैसेज में बोली गई चीज़ें मैं कह रही हूँ यहाँ पे। तो हाँ, ये मल्टी प्रॉन्ग सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो ये फर्स्ट तो करेक्ट है। अगर फर्स्ट करेक्ट है तो बी तो ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है, मतलब बी ऑप्शन कट जाता है, ठीक है। बचता ए, सी एंड डी है। तो अगर हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे ना, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी हम मतलब देखेंगे, दोनों को भी अच्छे से देखेंगे, मतलब 2B और 3rd अजम्पशन अच्छे से देखेंगे। तो सेकंड अजम्पशन में ये कहा गया है, ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग दी मैन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग। हाँ, ये तो इन्होंने यहाँ पे भी कहा है कि इसकी ज़रूरत है। इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग जिन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग मिली है इसके रिगार्डिंग, मतलब ये जो फूड का इशू है इसके रिगार्डिंग अच्छे से ट्रेनिंग मिली है, मतलब अच्छे से मैन पावर होना चाहिए जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब अच्छी सी चीज़ें होनी चाहिए, ये पैसेज में कहा गया है। तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब ध्यान रखने के भी लिए ये ज़रूरी है, और अगर उनके पास अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो वो अच्छे से काम भी कर सकेंगे ना, तो ये सही कहा है। और थर्ड जो है, इंडिया नीड्स टू मेक सफिशेंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो, लेजिस्लेशन की बात इन्होंने नहीं की है, इन्होंने जस्ट बोला है कि सर्विलेंस की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। ऐसे जो ट्रेन लोग हैं उनकी ज़रूरत है, मतलब मैन पावर ऐसे होने चाहिए जो कि ट्रेन हो। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली है। तो बाकी थर्ड तो लेजिस्लेशन की बात तो इन्होंने कहीं पे भी नहीं की है, तो आंसर ऑब्वियसली 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ हमारा। अब देखते हैं
45 वाला क्वेश्चन। देखो याद ये रखना है कि पैसेज में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, ये भी देखना ज़रूरी होता है और पैसेज को समझना है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि अजम्पशन निकालने के लिए इनडायरेक्ट मीनिंग भी दिया जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट वर्ड नहीं दिया होगा तो इनडायरेक्ट मीनिंग तो होता ही है उसका। इसलिए पैसेज की समझ होना पहले तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पैसेज की समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ध्यान से वर्ड्स को नोटिस करिए, वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब मेन वर्ड्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेशन हो, गवर्नमेंट हो, या मतलब सफिशेंट स्टाफ की बात की हो या नहीं की हो, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो चलो देखते हैं 45 वाला, अजम्पशन वाला नहीं है, ये आर्ग्यू, क्या आर्ग्यू किया गया है पैसेज में, तो ये हमें यहाँ पे आंसर में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है इसका, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इलाइट ग्रुप्स। तो यहाँ पे आर्ग्यू किसके अगेंस्ट की गई है ये बताना है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है बी, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज़, इसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट की है पैसेज में, ये बताना है हमें। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज़ मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, क्या इनके मतलब फेवर में की है आर्ग्यूमेंट पैसेज में, ये बताना है। एंड जो डी ऑप्शन है हमारा, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग, तो ये हमें देखना है कि पैसेज में क्या कहा गया है, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट किए गई है। तो देखो पैसेज ये है फोर्थ पैसेज वाला, द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन निग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज़। मतलब अगर देखा जाए एंशियंट टाइम से लेके मिडाइवल से देखे मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखें, जो भी हम देखते हैं तो हमेशा वर्किंग पीपल जो होते हैं और जो पुअर लोग होते हैं इनको कभी कंसिडर नहीं किया जाता है कि कैसे सिटीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कहा है, जितना पैसेज में कहा है उससे ही लिमिटेड रहना है, हमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपका दिमाग आप जीएस में लगा लो, यहाँ पे बिल्कुल ही जितना कहा है उतना ही रहना है। बस इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि वर्किंग एंड पुअर लोगों को कंसिडर नहीं किया है सिटीज़ की प्लानिंग में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्होंने जस्ट इलाइट ग्रुप वाले, मतलब जो हायर लोग होते हैं, जो पावरफुल, जिनके पास पैसे वैसे हो, ऐसे लोगों को ही कंसिडर किया, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब है जितना पैसेज में कहा गया है उसी से मतलब उसी से हमें रहना है, उसी से लगे रहना है जितना दिया है उसी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है, आवर सिटीज़ आर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, अनसेफ एंड अनलिवेबल प्लेसेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़न। मतलब इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारी जो सिटीज़ है तो इनके अंदर इंटॉलरेंट बढ़े जा रहा है, मतलब जो टॉलरेंस लेवल है उसमें कमी आई है, लोग इंटॉलरेंट हुए जा रहे हैं, अनसेफ है और रहने लायक नहीं है, अनलिवेबल है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सिटी मतलब क्यों नहीं, जो लोग जो है बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़न को ये रहने लायक नहीं रहा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में कहा है। वी कंटिन्यू टू प्लान वाया द ओल्ड वेज, हालांकि यही सिचुएशन है हमारी कि अनसेफ है, रहने लायक नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने तरीके थे उसी तरीके से हम अपनी सिटीज़ की प्लानिंग करे जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। और द स्टैटिक्स डेवलपमेंट प्लान जो होता है, दैट ड्रॉज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डिस्टेंस फ्रॉम पीपल्स लिव एक्सपीरियंस एंड नीड्स, and actively excluding large number of people, places, activities and practices that are an integral part of the city। तो ये क्या कह रहे हैं, जो भी ये स्टैटिक्स डेवलपमेंट प्लान होता है तो ये किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है, एक्सक्लूसिवली, मतलब लार्ज नंबर में किस लोगों से ड्रॉ किया जाता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअली इनको करना क्या चाहिए, जो लोग रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको नीड है, जिनको पता है, उनको ये निकाल देते हैं, मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं लार्ज नंबर में। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिटीज़ की प्लानिंग में जो लोग एक्चुअल में रहते हैं उस सिटी में,
या उस जगह पे, तो उनसे पूछना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी नीड क्या है, ये उनको पूछना चाहिए। ऐसा ये पैसेज में कह रहे हैं ऑथर हमारे। तो देखो आर्ग्यूमेंट किस वजह से चल रही है। एक तो ये बोल रहे हैं कि जो वर्किंग एंड पुअर पीपल होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब उनको नहीं कंसिडर किया जाता है सिटीज़ की प्लानिंग में। ये पहला इनका मुद्दा है। और सेकंड ये बोल रहे हैं कि जो हमारी सिटीज़ है वो मतलब रहने लायक नहीं रह रही है, सेफ नहीं है, इंटॉलरेंट होए जा रही है। क्यों? क्योंकि सिटीज़न पॉपुलेशन भी तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़न के लिए तो ये रहने लायक और टॉलरेंट भी इंटॉलरेंट बन रही है। तो तो फिर भी हम पुराने तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा ही इन्होंने कहा है। और फिर ये लास्ट में ये बोल रहे हैं कि जो लोग एक्चुअल में रहते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये सिटीज़ की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और ये जस्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं वो जो प्लान बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिटी ये बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये आर्गुमेंट चल रही है। मतलब अब देखते हैं ऑप्शंस हम फिर से। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ये है, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इलाइट ग्रुप्स। इनकी तो बात ही नहीं की है पैसेज में, बिल्कुल कहीं पे भी इनका जिक्र तक नहीं आया है कि किसी बिल्डर्स की मोनोपोली या इलाइट ग्रुप का इंटरेस्ट, इसकी बात ही नहीं की है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी है, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ की और ग्लोबल की बात तो इन्होंने की ही नहीं है पैसेज में, मतलब इसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं हुआ पैसेज में। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज़ मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। नहीं, ऐसी बात नहीं की। हालांकि इन्होंने कहा है कि मतलब इनकी कंसिडर मतलब सिटीज़ की प्लान, जो सिटीज़ की प्लानिंग की जाती है उनमें ये हिस्टोरिकली पुअर एंड जो वर्किंग पीपल होते हैं इनको कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब उनके विचार थॉट ऐसा कुछ नहीं लिया गया, ये बोला है। लेकिन इसके फेवर में प्लानिंग करनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है इन्होंने। ठीक है, लास्ट है हमारा, लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग। हाँ, इनका कहना था पैसेज में, यही आर्गुमेंट चल रहा था कि जो लोग रहते हैं जिनके लिए आप सिटीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, जिस एरिया में भी कर रहे हो, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके नीड्स देखनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि मतलब कैसे रहते हैं उस प्लेसेस पे, उनकी एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिसेस देखनी चाहिए, तब जाके आपको सिटी की प्लानिंग करनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब अगर ये सब जानना है तो आपको लोगों को पार्टिसिपेट करवा के लेना पड़ेगा, उनका अनुभव पूछना पड़ेगा आपको कि उनकी नीड्स क्या है, ये भी पूछना पड़ेगा। मतलब पार्टिसिपेशन करना, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है सिटीज़ के प्लानिंग में। बस इसी ऊपर ये आर्ग्यूमेंट हुआ था इस पैसेज में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आता है इसका। ठीक है, तो आज हमने 2 पैसेज कर लिए, होप कि आपको पसंद आता होगा। और फिर से अगेन मैं कह रही हूँ कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो उसमें एक्चुअल पैसेज में क्या कह रहा है, अपना जीएस का नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है पैसेज में। जितना पैसेज में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है, जितना पैसेज में कहा गया है। पैसेज में जो मेन वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है, उसको हाईलाइट करना है जब भी आप एक्चुअल पेपर में सॉल्व करो। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस टू सेंटेंस आप ऐसे पढ़ लो ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसे रैंडम सिर्फ पढ़े जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर बाद में पैसेज पढ़ो और फिर आंसर निकालो अपना। और मैं अगेन ये कह रही हूँ, कौन सी भी कोचिंग क्लासेस ले लो या चाहे कोई भी यूट्यूबर्स ले लो, आपको यही बात बताएगा कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी का तो छोड़ो, इंग्लिश में तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि उस पैसेज में कहा क्या जा रहा है। अगर वो पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर कैसे निकालोगे, है ना। तो आपको किसी को दिक्कत हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि अभी तो देखो 3 या 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन की ले लो, मैथ की ले लो, रीजनिंग की ले लो, प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि याद नहीं रह रहा बट इम्पॉर्टेंट है तो उसको मगअप करिए, ठीक है। तो चलो अब कल मिलते हैं, कल हम और पैसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।